बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ एमसीबी बैंक के पर्सनल लोन के बारे में। वो तमाम पाकिस्तानी जो अपनी ज़ाती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एमसीबी बैंक से कर्जा लेना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो स्पेशल होने वाली है। एमसीबी बैंक से आप 50,000 रुपये से लेकर 20 लाख रुपये तक कर्जा हासिल कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी जमानत के। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा आप एमसीबी बैंक से कैसे कर्जा हासिल कर सकते हैं, मार्कअप आपसे कितना लिया जाएगा, कौन सी शर्तें हैं जिनको पूरा करने के बाद आप एमसीबी बैंक से कर्जा ले सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी जब आपने कर्जे के लिए अप्लाई करना है। मुकम्मल तफसीलात इस टॉपिक के रिलेटेड इस वीडियो के अंदर आपको मैं फ्राहम करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं। ईजी आपको समझ आएगा कि आप एमसीबी बैंक से कर्जा कैसे हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ एमसीबी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। मुकम्मल तफसीलात मेरे सामने अवेलेबल है, जो कि स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एमसीबी बैंक पूरे पाकिस्तान के अंदर किन लोगों को कर्जा दे रहा है। तो दोस्तों, पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम मर्द खवातीन ये कर्जा हासिल कर सकते हैं जिनकी एज 18 साल से ज़्यादा है। जिन लोगों के शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं वो अपनी ज़ाती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कर्जा ले सकते हैं। अगर आपका कोई रिश्तेदार बीमार है, किसी हॉस्पिटल के अंदर है, आप उसका इलाज करवाना चाहते हैं, तब आपको कर्जा मिल सकता है। अगर आप घर बनाना चाहते हैं, कारोबार शुरू करना चाहते हैं, या किसी भी एमरजेंसी सूरत हाल के से दो चार हैं, आपको पैसों की ज़रूरत है, तो आप एमसीबी बैंक से कर्जा ले सकते हैं। ठीक है। पर्सनल लोन का मतलब ये है कि आप इस कर्जे को लेने के बाद जहां चाहें आप इस कर्जे को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कितना कर्जा आपको मिल सकता है। तो कम से कम 50,000 रुपये तक आप कर्जा हासिल कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख रुपए तक आप कर्जा ले सकते हैं। ठीक है। कम से कम 50,000 रुपये तक और ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख रुपए तक आपको कर्जा मिल सकता है। ठीक है। अब कस्टमर की डिमांड के ऊपर है। आपको अगर 15 लाख की ज़रूरत है तो आप 15 लाख ले सकते हैं। आप 10 लाख रुपए की आपको ज़रूरत है तो आप 10 लाख रुपए कर्जा ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं आपने इस कर्जे को वापस कितने सालों में करना होगा। तो टर्नओवर जो है ये 1 साल से लेकर 5 साल का है। 5 साल के अंदर अंदर महाना किस्त के साथ आपने कर्जे को वापस करना होगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, हम बात करते हैं जब आप ये कर्जा लेंगे तो आपको ज़मानत की ज़रूरत होगी या नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है किसी किस्म की ज़मानत की आपको ज़रूरत नहीं है। आप बगैर किसी ज़मानत के 20 लाख रुपए तक कर्जा हासिल कर सकते हैं एमसीबी बैंक से। ठीक है। इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि किसी किस्म की प्रोसेसिंग फ़ीस आपसे नहीं ली जाएगी एमसीबी बैंक की जानिब से जब आप कर्जे के लिए अप्लाई करेंगे। जब आपका लोन अप्रूव्ड हो जाएगा, जब आपका कर्जा मंजूर हो जाएगा, उस वक्त आपसे प्रोसेसिंग फ़ीस ली जाएगी। कितनी प्रोसेसिंग फ़ीस आपसे ली जाएगी? वही 500 रुपया या 1000 रुपया आपसे ली जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं ली जाएगी। ठीक है ना। अब दोस्तों, हम बात करते हैं ये जो एमसीबी बैंक जो है कर्जा दे रहा है, क्या ये पूरे पाकिस्तान के अंदर कर्जा दे रहा है? तो दोस्तों, इस चीज़ को आप समझ लें। कुछ शहर हैं पाकिस्तान के जो मेन बड़ी सिटीज़ हैं, अगर आप इनमें रहते हैं तो आप कर्जा ले सकते हैं एमसीबी बैंक से। मैं कुछ शहरों के नाम आपको बता देता हूँ। अगर आप इन शहरों में रहते हैं तब आपको कर्जा मिल सकता है। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, हैदराबाद, मुल्तान, पेशावर। अगर दोस्तों इन शहरों के अंदर आप रहते हैं तब आपको एमसीबी बैंक से कर्जा मिल सकता है पर्सनल लोन के तहत। ठीक है ना। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कौन सी 6 शर्तें हैं जिनको आप पूरा करेंगे तो आपको कर्जा मिलेगा। 6 शर्तें हैं। अगर आप इन 6 शर्तों को पूरा कर लेंगे तो आपको एमसीबी बैंक से कर्जा मिल सकता है पर्सनल लोन के तहत। ठीक है। सबसे पहले नंबर पे जो शर्त है, ये शर्त है वो तमाम पाकिस्तानी जो सैलरी पर्सन है वो कर्जा ले सकते हैं एमसीबी बैंक से। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग कर्जा ले सकते हैं। गवर्नमेंट नौकरी करने वाले लोग कर्जा ले सकते हैं। आर्मड फोर्स में नौकरी करने वाले लोग भी कर्जा ले सकते हैं। तो सबसे पहली शर्त ये है, अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तब भी आपको कर्जा मिल जाएगा। अगर आप प्राइवेट मुलाजिम हैं तब भी आपको कर्जा मिल जाएगा। ठीक है। तो दूसरी शर्त की तरफ आते हैं। दूसरी शर्त ये है, अगर आपने पाकिस्तान के किसी भी बैंक से क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है या पर्सनल लोन लिया हुआ है या फिर ओवरड्राफ्ट की कोई भी फैसिलिटी आपने ले रखी है पाकिस्तान के किसी भी बैंक से, तब आप एमसीबी बैंक से कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको कर्जा मिल सकता है। तीसरी शर्त की तरफ आते हैं, वो तमाम पाकिस्तानी जिन्होंने एमसीबी बैंक से कार ली हुई है या फिर कार के लिए लोन लिया हुआ है और उनको 1 साल गुजर चुका है, वो भी कर्जा ले सकते हैं एमसीबी बैंक से। ठीक है। चौथे नंबर पर जो शर्त रखी गई है एमसीबी बैंक की जानिब से, ये थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन कुछ लोगों के लिए, ज़्यादा लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है। ये शर्त कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ।
वो तमाम पाकिस्तानी जो कि एमसीबी बैंक के अंदर जिनका अकाउंट मौजूद है और उनकी सैलरी एमसीबी बैंक में आती है वो कर्जा ले सकते हैं। ठीक है, यानी आप प्राइवेट मुलाजिम हैं या सरकारी मुलाजिम है, आपका अकाउंट एमसीबी बैंक में मौजूद है, आपकी सैलरी माहाना जो है एमसीबी बैंक के अंदर आती है, तब आप कर्जा ले सकते हैं एमसीबी बैंक से। ठीक है, अब दोस्तों आखिरी शर्त की तरफ आती हैं। 5वें नंबर पर जो शर्त रखी गई है ये है सैलरी की। अगर आप सैलरी पर्सन हैं और आपकी माहाना तनख्वाह 30,000 रुपये से लेकर 40,000 के दरमियान में है, तब आपको कर्जा मिल सकता है। ठीक है, अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं और आपकी माहाना तनख्वाह जो है 30,000 रुपये तक है, तब आपको कर्जा मिल सकता है। ठीक है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप प्राइवेट मुलाजिम हैं और आपकी माहाना तनख्वाह 30,000 है या 40,000 है, आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो आपकी माहाना तनख्वाह कम से कम 30,000 रुपये तक होनी चाहिए कर्जा लेने के लिए। ठीक है, अब आखिरी शर्त की तरफ आती है 6ठे नंबर पे। 6ठे नंबर पे जो शर्त रखी गई है ये कारोबारी लोगों के लिए है, जो बिजनेसमैन हैं या जिनके कारोबार हैं। अगर उनकी माहाना जो तनख्वाह है ये अगर 5 लाख रुपए तक है आमदन उनकी, तो वो भी कर्जा ले सकते हैं एमसीबी बैंक से इमरजेंसी सूरत हाल में। ठीक है ना, तो इसमें थोड़ी सी डिटेल में मेंशन करूंगा, वो नीचे जाके मेंशन करूंगा मार्कअप के ऊपर जाने के बाद। ठीक है, इसके बारे में बाकी चीज़ें जो है जितनी मैं आपको बता रहा हूँ आप उसको समझते जाएं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स आपको 3 तरह के चाहिए होंगे। नंबर 1 पे आपके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए। जो सरकारी मुलाजिम है या प्राइवेट मुलाजिम है वो सैलरी स्लिप उनको चाहिए होगी कर्जा लेने के लिए। ठीक है, दूसरे नंबर पे प्रूफ ऑफ इनकम आपके पास होना चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके पास बिजनेस प्रूफ होना चाहिए। अगर आप प्राइवेट या सरकारी मुलाजिम हैं तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद CANS की कॉपी की आपको ज़रूरत होगी, यानी शनाख्ती कार्ड की कॉपी की आपको ज़रूरत होगी। ठीक है, अब दोस्तों आखिरी नंबर पे हम बात करते हैं मार्कअप के बारे में, यानी मार्कअप आपसे कितना लिया जाएगा। मार्कअप को दूसरे लफ्जों में आप सूद कह सकते हैं। ठीक है, यानी एक्स्ट्रा पैसे। अगर आप 10 लाख रुपए कर्जा लेते हैं तो उसके ऊपर सूद कितना आपसे लिया जाएगा, एक्स्ट्रा पैसे आपसे कितने लिए जाएंगे, अब हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 2 यहाँ पे सूरत हाल इन्होंने बना दी हैं। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो आपसे 1 साल की बर के साथ 14% तक जो है मार्कअप लिया जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद यहाँ पे एक जो और चीज़ समझने वाली है, कस्टमर विद क्वालिफाइंग क्रेडिट हिस्ट्री। अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री ठीक है, आप पूरी अहलियत के मेयार के ऊपर पूरा उतरते हैं, जितनी भी शर्तें हैं कर्जा लेने की अगर आप उनके ऊपर पूरा उतरते हैं और आप सरकारी मुलाजिम हैं तो आपसे 1 साल के बर के साथ 14% तक मार्कअप लिया जाएगा। ठीक है, अगर आप बिजनेसमैन हैं या कारोबारी हैं, आपकी माहाना आमदन 5 लाख रुपए तक है, आप भी कर्जा लेना चाहते हैं इमरजेंसी सूरत हाल में, तो फिर आपसे 1 साल के बर के साथ 16% तक मार्कअप लिया जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ और मेंशन कर दी है, कस्टमर विद नॉन क्वालिफाइंग क्रेडिट हिस्ट्री, यानी वो लोग जो कारोबारी हैं जो कि कर्जा लेना चाहते हैं और उनकी जो माहाना तनख्वाह जितनी भी है मैंने आपको ऊपर सारी चीज़ें बता दी हैं, तो उनसे 16% तक जो है मार्कअप लिया जाएगा। ठीक है ना, तो तमाम तर तफसीला से दोस्तों मैंने आपको आगाह कर दिया है। अब आखिरी चीज़ ये रह गई है कि आपने कर्जे के लिए अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है। पहले तो दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं ऑनलाइन तो एमसीबी बैंक में ऑनलाइन अप्लाई करने का कोई तरीकाकार मौजूद नहीं है। जो लोग आपको बता रहे हैं वो फेक है, वो सही नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया होता तो मैं आपको ज़रूर बता देता। ठीक है ना, तो बेहतरीन तरीकाकार ये है कि आप एमसीबी बैंक की जो हेल्पलाइन है आप उसके ऊपर कॉल करें और जो भी आपका सवाल है आप वो उनके सामने रखें, वो आपको जवाब देंगे इसका। तो अप्लाई करने का सिंपल तरीकाकार ये है कि आपने अपने करीबी किसी भी एमसीबी बैंक में चले जाना है। वहाँ जाने के बाद आपने उनको बताना होगा मैं पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, इसके बाद वो आपसे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लेंगे, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे वो। ठीक है, आपने डॉक्यूमेंट्स मुहैया करने होंगे और इसके अलावा आपसे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लेंगे और उसके बाद आपको फार्म देंगे, आपने उस फार्म को पूरा करना होगा। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके फार्म के साथ लगाए जाएंगे। इसके बाद जितना कर्जा आपने मांगा है वो कर्जा आपको एमसीबी बैंक की जानिब से दे दिया जाएगा 1 हफ्ते के अंदर अंदर। 1 हफ्ते का इनका टाइम होता है, उसमें आपकी दरख्वास्त को चेक किया जाता है, तमाम तर आपकी इन्फॉर्मेशन को चेक किया जाता है और उसके बाद आपका कर्जा अप्रूवल होता है, मंजूर होता है, तब आपको बैंक की जानिब से कॉल की जाती है। अगर आपकी दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया जाता है तब भी आपको एमसीबी बैंक की जानिब से कॉल की जाएगी और आपको बताया जाएगा कि आपकी दरख्वास्त को क्यों रिजेक्ट किया गया है। ठीक है, मुकम्मल तफसीलात से मैंने आपको आगाह कर दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।